कल पूरे दिन अखिलेश यादव पार्लियामेंट के ठीक सामने वाले मस्जिद में अपने सांसदों के साथ चाय पे चर्चा करने गए। इसको लेकर राजनीतिक बवाल चला। तो आज एक और तस्वीर आई है जिसमें जमीयते उलमाए हिंद की बैठक में कई सारे सांसदों की मौजूदगी दिखाई दी है जो विपक्षी मोर्चे से हैं। हमारे साथ इमरान मसूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जो उस बैठक में थे। सर, जमीयते उलमाए हिंद की बैठक हो रही है, उसमें ब्रीफिंग हो रही है, विपक्ष के सांसद वहां बैठे हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि इस मौजूदगी का मतलब क्या निकाला जाए। कोई मतलब नहीं है। आप जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग उसके ऊपर फिक्रमंद हैं। आपकी आसाम की सरकार वहां के लोगों को उजाड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और लोगों को उजाड़ करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सब चीजें चर्चा का विषय है। अगर देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ने का काम होगा तो निश्चित रूप से जो देश के संविधान से प्यार करने वाले हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, उनका मन व्यथित होगा। और हम लोग सब वही चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। एक बुकलेट पे नजर जा रही है सबकी, सवाल पूछ रहे हैं कि बुकलेट में क्या लिखा हुआ है, कोई डायरेक्शन है क्या सांसदों को कि यही मुद्दे उठाने? नहीं, बुकलेट के अंदर वो सारे आंकड़े हैं कि आपने कहां कितने कितने घरों को तोड़ा है। बुकलेट में और कुछ नहीं है, बुकलेट में वही सारे आंकड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा ना सर कि कोई और तीसरा पक्ष बता रहा है सांसदों को कि संसद में किस मुद्दे को उठाएं। तीसरा पक्ष कहां से हो गया? वो क्या देश के वासी नहीं है? आप क्या हमें देश के वासी नहीं समझते कि हमको फिक्र नहीं होगी कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं? उनका अपना नेटवर्क है, उन्होंने अपने नेटवर्क से सारा सर्वे कर करके ला करके दिया। तो क्या हम सांसद लोग पीछे रिसर्च टीम नहीं रखते क्या अपने? वो कोई हमको डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, हमें आंकड़े प्रोवाइड करा रहे थे। ये सत्यता है, धरातल के ऊपर ये कुछ हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा सर, जो एसआईआर को लेके आप लोग सदन में जिस विषय पे चर्चा की मांग कर रहे हैं, उसमें एक नया आयाम तेजस्वी यादव ने बिहार में दे दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में चुनाव के बाइकॉट पे भी विचार किया जा सकता है। ये तो बैठ करके पार्टी के नेता लोग तय करेंगे, इसका बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर रहा है। बाबा साहब ने जो राइट टू इक्वलिटी की बात की, बाबा साहब ने जो राजा और रंग को एक पलड़े के अंदर तोलने का काम किया था, ये उन गरीबों को, खासतौर से आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमानों को वोट के अधिकार से जो वंचित करने की साजिश है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अब सर, इसी बयान पे अभी तुरंत बयान आया है सीईसी ज्ञानेश कुमार का। वो दो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, या कह रहे हैं कि जो लोग दबाव बना रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पे, उनसे दो सीधा सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर जिनके दो वोटर आईडी कार्ड हैं या विदेशी लोग जिनका वोटर कार्ड बन गया है, उनको एलिमिनेट करने की प्रक्रिया कर रहा है, तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है और दबाव क्यों बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन? आप उनको एलिमिनेट करिए, लेकिन आप लिस्ट जारी करिए कि आपने कितने विदेशियों को किया। आप ये राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। आपने कितने विदेशियों को चिन्हित किया, उनको डिटेंशन कैंप के अंदर डालिए कि कौन विदेशी हैं। और ये आपने विदेशी अगर आइडेंटिफाई किए हैं तो आपने किस अधिकार के साथ उनको विदेशी बताया है, उसको सारी की चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सामने लाइए, हम साथ खड़े होंगे। ये आपकी मांग है इस वक्त? निश्चित रूप से आप हर चीज को पारदर्शिता के साथ सामने लाइए और दो वोटर आईडी कार्ड जिनके बने हुए हैं, दो वोटर आईडी कार्ड वालों के खिलाफ एफआईआर कराइए। क्यों नहीं कराते आप एफआईआर उनके खिलाफ? ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब स्पष्ट है कि संसद के सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल लगातार चलता रहेगा। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।